Good morning, my dear students. This is Ankit Jaswal. Students, in previous video, we had discussed about noun genders. Okay, so I had told you about different kinds of genders, where you had learned about masculine gender, feminine gender, common gender, and neutral gender. Okay, so there were some exercise which you had to solve. Some students had solved the exercise and sent on my WhatsApp, but few of you had not sent. So if you have done that, send on my personal WhatsApp, and if you have not done, then don't worry, I am here with the solution. As you can see, uh, here is exercise number A. Match the nouns of masculine gender with the correct nouns of feminine gender. You have to match the masculine gender with their feminine genders. Okay, so I hope you all have done that. If you have not, then look here. बच्चों, हमको क्या करना है, हमने लास्ट चैप्टर में नाउन का जेंडर जो टॉपिक था वो पढ़ा था। आज उसकी एक्सरसाइज आपके सामने मैं लेकर आया हूँ, आपको फिर कॉपी में नोट करनी है। देखिए, हस्बैंड का आपका जो अपोजिट जेंडर यानी कि जो उसका फेमिनिन जेंडर होगा वो होगा आपका हस्बैंड का वाइफ। तो देखिए, मैंने हस्बैंड को वाइफ से मैच कराया हुआ है। ठीक है, फिर आप देखिए इस तरह से आपका लॉर्ड का है, ठीक है, लेडी हो जाएगा। फिर आपका ब्राइड ग्रूम मतलब दूल्हा होता है, फिर ब्राइड दुल्हन हो जाएगा। इस तरह से गॉड का गॉडेस है ना, वेटर का वेट्रेस, सेफर्ड का सेफर्डेस है ना, फिर आपका सर का मैडम, बैरन का बैरनेस, सन इन लॉ का डॉटर इन लॉ और प्रिंस का प्रिंसेस। देखिए मैंने मैच करा दिया है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इसको अपने फिर कॉपी में राइट कर सकते हैं। फिर से एक बार बच्चों आप लोग देख लीजिए। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको ये स्क्रीनशॉट लेनी है और अपने फिर कॉपी में राइट कर लेना है। ठीक है, देखिए इस तरह से। चलिए अब आगे यहाँ पे हम देखते हैं कि सेकंड में क्या था, बी में सॉल्व द क्रॉसवर्ड पजल। आपको पजल दिया गया है, यहाँ पे फिल करना है वर्ड। उसके लिए आपको कुछ हिंट दिया गया था, यहाँ पे हिंट दिए गए हैं, बट आपको ये यहाँ पे वैसे के वैसे नहीं लिखने हैं। पहले इनका आपको अपोजिट जेंडर निकालना है, फिर उसके बाद आपको वहाँ फिल करना है। जैसे देखिए, अक्रॉस मतलब होता है आपको अगल बगल, ठीक है, इस तरह से। और डाउन डाउन मतलब होता है नीचे, इस तरह से। ठीक है, तो आपको ये करना था। तो चलिए बच्चों, हम सबसे पहले देखते हैं कि पहला क्या है। अक्रॉस मतलब अगल बगल, है ना। तो पहला था किंग, तो किंग का अपोजिट क्या होगा, क्वीन। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, देखिए मैंने क्वीन फिल कर दिया। फिर दूसरा था बुल, बुल मतलब होता है आपका जो है बैल, बैल का क्या होगा, काऊ। तो सेकंड में आपको अगल बगल ऐसे बगल में देखना है। टू नंबर कहाँ है, तो 2 नंबर आपका है बच्चों, ये देखिए 2 नंबर आपका है ये काऊ, ऐसे ऐसे ना। फिर देखिए ऐसे डाउन में आपको, डाउन में पहला है एम्परर, एम्परर मतलब राजा होता है, और उसका जो सेकंड, उसका जो अपोजिट जेंडर होगा वो हो जाएगा एम्प्रेस। तो देखिए मैंने डाउन में आते हैं फर्स्ट वाले में ये देखिए एम्प्रेस, इस तरह से मैंने फिल किया हुआ है। तो आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा, और आप लोग फिल कर लीजिएगा अपने बुक में, देख लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए लगा दिया मैंने आपके स्क्रीन पे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सी में फिल इन द ब्लैंक्स विद द अपोजिट जेंडर ऑफ द अंडरलाइन नाउन। यहाँ पर जो नाउन दिया है इसका अपोजिट जेंडर फिल करना है, यानी मेल दिया है तो फीमेल करना है, फीमेल दिया है तो मेल करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। सबसे पहले है होस्ट, तो होस्ट का आपका अपोजिट हो जाएगा होस्टेस, है ना। फिर दिया है ग्रेट आंट, तो ग्रेट आंट का हो जाएगा ग्रेट अंकल। इस तरह से मैंने यहाँ पे बना दिया है, और आप लोग इसको अपने फिर कॉपी के साथ साथ अपने बुक में पहले नोट करिए, फिर कॉपी में कर लीजिएगा। मैंने देखिए आपके सामने मैंने समझा दिया था आपको लास्ट वीडियो में ही कि क्या क्या फिल करना है, और इस बार मैं सॉल्यूशन के साथ आपके सामने प्रेजेंट हूँ, तो आप लोग उसको अपने अपने बुक में फिल कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं क्या करना था। फिर आगे भी आप देखिए, आगे भी मैंने यहाँ फिल कर दिया है, ये देखिए हेड मिस्ट्रेस का हेड मास्टर और प्रिंसेस का प्रिंस। फिर आपको यहाँ क्या करना था बच्चों, फिर यहाँ पे अंडरलाइन जो नाउन्स हैं उनको अपोजिट जेंडर में चेंज करना है, और फिर वैसे का वैसे लिख देना है। तो देखिए टाइगर का टाइगरस दिया हुआ था, टाइगर हो जाएगा। लाइनस का लायन हो जाएगा। फादर का मदर, अंकल का आंट हो जाएगा, है ना। तो देखिए आपके सामने ये स्क्रीनशॉट मैं लगा दे रहा हूँ, और आप लोग अपने फिर कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये वाला एक्सरसाइज आप लोग अपने फिर कॉपी में कर लीजिएगा। आज हम लोग न्यू चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे। आप लोग चैप्टर 4, इफ़ यू हैव नॉट डन, if you have not made the notes of chapter 4 in your fair copy, then you are advised to write them in your fair copy, as we are going to start a new chapter today, which is possessive nouns. So if you have not done
the previous works, then do that, otherwise you will not be able to understand the next topic which I am going to explain today, which is possessive noun. So if you have not done previous works, so do that in your fair copy, okay, because we are going to start a new topic which is possessive noun chapter 5. We have already फिनिश चैप्टर 4, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। सो पजेसिव नाउन, बच्चों पजेसिव नाउन स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5। चैप्टर 4 हमने कंप्लीट कर लिया। आप लोग उसके सारे नोट्स और एक्सरसाइज डेफिनेशन सारी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए पजेसिव नाउन के बारे में पढ़ते हैं। पजेसिव मतलब होता है पोजेसन, पोसेसन, ठीक, क्या होता है पोसेसन। तो पोसेसन मतलब क्या होता है बच्चों? पोसेसन मतलब होता है अधिकार। क्या होता है? अधिकार। किसी चीज़ पर हमारा अधिकार कितना है, कितना हक रखते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं पोसेसन। जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूँ दिस इज़ माई कार, तो ये कार किसकी है? मेरी है, ठीक है। तो किसका अधिकार है कार पर? मेरा। तो उसी को बोलते हैं पोसेसन। तो ऐसे ही शब्द जो हमको दिखाते हैं कि हमारा उन पर अधिकार है, वैसे वर्ड्स को हम लोग पोसेसन बोलते हैं, और पॉजिटिव नाउन उन्हीं को शो करता है। तो देखिए बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है गलती को पहचानिए और सही करिए ना। तो बैग्स टॉय, बैग्स टॉय। अब देखिए कोई चीज़ याद रखिए, अपॉस्ट्रॉफी लग जाती है। जैसे मान लीजिए लिखा है राम्स बुक, राम्स बुक, तो अपॉस्ट्रॉफी लगने का मतलब हो गया राम की किताब। राम्स मतलब राम की, बुक्स राम की किताब, ठीक है। तो ये अपॉस्ट्रॉफी लग के पॉजिटिव दिखाता है, ठीक है, कि राम का अधिकार है उसकी किताब पर, है ना। तो वैसे देखिए द बैग्स बॉय, बैग का बॉय, तो बैग का बॉय तो होगा नहीं, बॉय का बैग होगा ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, गलती क्या थी, बॉयज़ बैग कर देंगे, द बॉयज़ बैग ये हो जाएगा, ठीक है। द चिल्ड्रंस म्यूजियम, बच्चों का म्यूजियम। तो बच्चों चिल्ड्रंस कोई वर्ड नहीं होता ना, चिल्ड्रन होता है प्लुरल। तो देखिए चिल्ड्रन, बच्चों का म्यूजियम, है ना। तो चलिए आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए डिफिनेशन क्या दी गई है। यू नो डैट पजेसिव नाउन शो ऑनरशिप। पजेसिव नाउन क्या दिखाते हैं? मालिकाना हक दिखाते हैं, जिसपे हमारा हक होता है। वी ऐड एस टू द एंड ऑफ अ नाउन टू शो ऑनरशिप। हम क्या करते हैं, अपॉस्ट्रोफी एस लगा के दिखाते हैं कि वो हमारी चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ देखिए बच्चों, वॉच आउट। वॉच आउट में क्या देखना है आपको, ये चीज़ पता होना चाहिए कि ट्रेडिशनली, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, किसी भी नॉन लिविंग थिंग के साथ अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाते, ठीक है। हम केवल लिविंग थिंग के साथ ही ऐसा करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं वॉच स्ट्रैप, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए आप वॉच के साथ हम लोग अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए एग्जांपल के तौर पर क्या दिया गया, दिस नोटबुक इज सुशांक। ये सुशांक की सोनक्स, सॉरी स्टूडेंट्स, आई वॉज नॉट एबल टू प्रोनाउंस, नाउ आई एम प्रोनाउंसिंग इट। दिस नोटबुक इज सोनक्स, ठीक है, ये सोनक की नोटबुक है। तो देखिए ये किसकी है? शौनक की है। तो शौनक की है, इसलिए सोनक के साथ हमने अपॉस्ट्रोफी एस लगाया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ही हमको क्या करना है, देखिए पजेसिव नाउन के यूजेस क्या क्या है, कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं। पजेसिव नाउन्स कैन बी यूज टू शो एक्सप्रेशन दिखाने के लिए। जैसे डैरन्स लैपटॉप, किसका लैपटॉप है? डैरन का, ठीक है। मैरीज रूम, ये किसका रूम है? मैरी का रूम है। तो बच्चों पोजेशन दिखाने के लिए, ठीक है, पोजेशन अधिकार दिखाने के लिए शो करते हैं। फिर देखिए टू शो रिलेशनशिप दिखाने के लिए। ब्रदर्स फ्रेंड, भाई के मित्र। मदर्स कजिन, मामा के कजिन, ठीक है। फिर टू शो ऑथरशिप, ठीक है, ऑथरशिप दिखाने के लिए किसकी, मतलब किसकी रचना है, किसने इसको लिखा हुआ है, ठीक है। टैगोर सॉन्ग, टैगोर का गीत। शेक्सपियर्स प्लेज, शेक्सपियर के नाटक, ठीक है। व्हेन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स आर पर्सनिफाइड, ठीक है, जब भी किसी, मतलब कोई ऐसा ऑब्जेक्ट, ठीक है, जब उसका अधिकार दिखाना, कोई ऐसी चीज़ है जो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और उसको एक इंसान के तौर पर लिया जाता है, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ नॉन लिविंग थिंग है लेकिन उसको एक इंसान के रूप में, एक मानव के रूप में दर्शाया जाता है, तो उसको हम लोग एपॉस्ट्रोफी लगाते हैं। जैसे द नेशंस रिसोर्स, ठीक है, नेशन यानी देश का क्या क्या रिसोर्सेज हैं, ठीक है, स्रोत क्या क्या हैं। द मून जेंटल लाइट, जो चंद्रमा है उसको एक आदमी के तौर पर लिया गया ना, चंद्रमा की जो है रोशनी, ठीक है, इस तरह से। तो देखिए फिर है टू शो ड्यूरेशन ऑफ टाइम, समय का चक्र ड्यूरेशन काल दिखाने के लिए ना। अ मंथ्स वैकेशन, एक महीने की छुट्टी। अ वीक्स डिले, एक हफ्ते का देरी, ठीक है। बिफोर द वर्ड वर्थ, ठीक है, एक जब क्या नाम है, जब किसी पैसे को दिखाना होता है, कितने पैसे की कमाई हुई या कुछ हुआ, ठीक है। रुपीज़ वर्थ ऑफ पीनट्स, ठीक है, 1 रुपये की जो है कीमत है पीनट्स की, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए पॉसेसिव नाउन कैसे बनाते हैं हम लोग, तो मैंने आपको बताया नाउन के बाद क्या करते हैं हम लोग, ठीक है, एस लगा देते हैं अपॉस्ट्रोफी लगा के। जैसे कि डॉग्स बोन, कुत्ते की हड्डी, तो डॉग्स कुत्ते की है ना। टीनास ड्रेस, टीना की ड्रेस, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन कह रहा है प्रॉपर नाउन एंड विथ एंड इस एन देन वी कैन शो पोजिशन आइदर बाई एडिंग और जस्ट द अपॉस्ट्रोफी। अगर कोई मान लीजिए
एस पर ख़त्म होता है, एस पर, ठीक है, वर्ड के लास्ट में एस लगा हुआ है ऐसे, टेस्ट, तो हम यहाँ पे ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, केवल अपॉस्ट्रॉफी लगा देंगे और हमारा काम हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि आपको क्या करना है कि जो है केवल आपको क्या करना है केवल कि आपको अगर लास्ट में एस पे ख़त्म हो रहा है तो आपको अपॉस्ट्रॉफी लगा देना है, बस एस नहीं लगाना है। अगर एस पे ख़त्म हो रहा है तो, और अगर एस पे नहीं ख़त्म हो रहा है, मान लो यहाँ पे होता 10 होता, तब आप लगाते हैं ऐसे, लेकिन यहाँ पे टेस्ट लिखा है ना, तो बस अपॉस्ट्रॉफी लगा देंगे, आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि अगर लास्ट में एस दिया होगा तो हम अपॉस्ट्रॉफी लगा देंगे बस, उसके बाद एस नहीं जोड़ना होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। चलिए फिर क्या कह रहा है आपका, व्हेन अ प्लुरल नाउन एंड विथ एस वी ओनली यू ऐड एन अपॉस्ट्रॉफी। ऐसे ही अगर आपका केवल लास्ट में कोई प्लुरल चीज़ है, ठीक है, और लास्ट में एस आया हुआ है, तो उसमें हम क्या करेंगे, बस केवल अपॉस्ट्रॉफी लगा देंगे। जैसे डॉग्स, तो डॉग्स में भी आपका एस है ना, प्लुरल है ना, तो बस अपॉस्ट्रॉफी लगा देंगे, बस एस नहीं लगाना है, एस गलत हो जाएगा, ठीक है। बस एस पे ख़त्म हुआ है इसलिए अपॉस्ट्रॉफी केवल। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। और अगर कोई प्लुरल नाउन है उसमें एस नहीं लगा हुआ है तो आप उसके साथ एस लगा सकते हैं। जैसे देखिए चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन में एस नहीं है ना, तो आप यहाँ पे एस लगाओगे। तो मतलब कहने का ये है कि जहाँ पर एस में ख़त्म होगा वहाँ पर आपको अपॉस्ट्रॉफी लगा के छोड़ देना है, उसके साथ एस नहीं लगाना है। और जहाँ पर भी एस लगा होगा ऑलरेडी तो वहाँ पर आपको बस अपॉस्ट्रॉफी लगा देना है, ठीक है। फिर देखिए कंपाउंड वर्ड, कंपाउंड वर्ड क्या होता है आपको बताया था मैंने, जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं। ऐसे शब्दों के लिए क्या करना होता है, पहले वाले शब्द में आप एस जोड़ दीजिए। देखिए जैसे फादर इन लॉ है, सॉरी पहले वाले में नहीं, लास्ट वाले में, ठीक है। तो फादर इन लॉज कार, तो लॉ लास्ट वर्ड है ना, तो लॉ में जोड़ देंगे एस, ठीक है। इस तरह से कमांडर इन चीफ, तो चीफ वाले में जोड़ेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, टू और मोर पीपल, अगर दो से ज़्यादा लोगों का समान पर अधिकार है, मान लीजिए आपका भी अधिकार है मेरा भी अधिकार है, ठीक है, तो क्या करेंगे, लास्ट वाले में हम एस जोड़ देते हैं, ठीक है। तो देखिए करोल एंड साराह, करोल का भी अधिकार है फ्लैट पर और साराह का भी, तो हम करोल्स एंड साराह नहीं कहेंगे, करोल एंड सारास फ्लैट एक वाले में जुड़ेंगे बस लास्ट वाले में, ठीक है। करोल और सारा का फ्लैट, तो सारा, करोल्स एंड सारास गलत है, करोल एंड सारास बस कुल, ठीक है। दलजीत एंड परमीत लास्ट वाले में जोड़ेंगे बस, ठीक है। इफ द पोजीशन आर ओन्ड सेपरेटली वी ऐड एस टू द नेम्स ऑफ ईच पर्सन, और अगर दोनों का अलग अलग अधिकार है, ठीक है, तो दोनों में अलग अलग जोड़ेंगे। जैसे टियास एंड प्रवीण स्कूल प्रोजेक्ट, टिया का प्रोजेक्ट अलग है बच्चों, टिया का प्रोजेक्ट क्या है, अलग है, ठीक है, और प्रवीण का अलग है, तो दोनों में अलग अलग लगाएंगे, टिया का प्रोजेक्ट और प्रवीण का प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से याद रखिए, अगर एक ही चीज़ पर अधिकार है तो हम क्या करेंगे, लास्ट में लगा देंगे, और दोनों पे अलग अलग अधिकार है दोनों में लगाएंगे, ठीक है। तो ये होता है आपका नियम। चलिए अब आपको कुछ क्या करना है, एक्सरसाइज सॉल्व करनी है बच्चों, ठीक है। तो अब एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है वो आप देखिए, यहाँ पर क्या दिया गया है, द बैग्स ऑफ माई फ्रेंड्स, द बैग्स ऑफ माई फ्रेंड, मेरे दोस्तों का बैग, ठीक है। तो इसको क्या करना है, अपॉस्ट्रॉफी लगा के चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, द बैग्स ऑफ माई फ्रेंड, तो क्या करेंगे, माई फ्रेंड्स बैग, देखिए है ना। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, देखिए फ्रेंड्स लिखा हुआ ना, एस पे खत्म है ना, तो मैंने केवल अपॉस्ट्रॉफी लगा दिया बस, उसके बाद में एस नहीं लगाया हुआ है ना। लेकिन देखिए डिटेक्टिव, तो डिटेक्टिव क्या होगा, डिटेक्टिव्स, यहाँ पर देखिए ई पे खत्म है ना, तो अपॉस्ट्रॉफी के बाद मैंने एस लगाया है, डिटेक्टिव्स नोटबुक, ठीक है। किसकी नोटबुक है भाई, डिटेक्टिव की नोटबुक्स है, द नोटबुक ऑफ डिटेक्टिव्स नोटबुक, तो इस तरह से चेंज करेंगे। द लाइट ऑफ द लैम्प, तो देखिए मैंने इस पर चेंज नहीं किया क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग है लैम्प ना, तो लैम्प के साथ आपको लाइट नहीं लगाएगी। अगर आप लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, क्योंकि इसको हम एक इंसान के तौर पर यूज़ कर रहे हैं, एक मानव के रूप में, तो मैंने आपको बताया जब भी मानव के रूप में यूज करेंगे तो हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पर लैम्प्स लाइट, आप ऐसा भी कर सकते हो, कोई गलत नहीं है, ठीक है। बट क्या होता है कि हम ट्रेडिशनली कभी भी नॉन लिविंग थिंग के साथ अपॉस्ट्रॉफी एस नहीं लगाते हैं, ठीक है। सो दिस इज द वे यू हैव टू सॉल्व ऑल अदर गिवन वर्ड्स सेंटेंसेस, ओके। सो आप देख लीजिए इस तरह से आपको करना है। फिर देखिए चेंज द सिंगुलर पॉसेसिव टू प्लुरल पॉसेसिव, अब यहाँ पर देखिए जो सिंगुलर दिया है उसको आपको बनाना है प्लुरल, तो चाइल्ड का क्या होगा, चिल्ड्रन, ठीक है। तो चिल्ड्रंस बॉक्स इस तरह से आपको बना लेना है, बाकी सब भी आप मैंने चाइल्ड को ना चिल्ड्रन कर दिया और फिर अपॉस्ट्रॉफी लगा दिया। ऐसा ही आपको रिमोट कंट्रोल का प्लुरल बनाना है, वोमेन का प्लुरल, कंपनी का प्लुरल, गॉडेस का प्लुरल और ट्री का प्लुरल। आप ध्यान रखिएगा अगर एस पे खत्म होगा तो आपको अपॉस्ट्रॉफी नहीं लगाना है, ठीक है, वो अपॉस्ट्रॉफी को एस नहीं लगाना है, ठीक है। फिर आप देखिए रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स इन दिस सेंटेंस विद पॉजिटिव नाउन, यहाँ पर क्या करना है, पॉजिटिव नाउन में बना देना है आपको। वाइट कोट ऑफ द डॉक्टर, डॉक्टर का वाइट कोट, तो अब क्या करेंगे, डॉक्टर्स वाइट कोट, डॉक्टर के बाद अपॉस्ट्रॉफी एस, मतलब बात वही होगी ना, वाइट कोट ऑफ द डॉक्टर, डॉक्टर्स वाइट कोट, ठीक है। प्रोडक्ट सोल्ड बाय द सेल्समैन,
तो सेल्समैन्स प्रोडक्ट्स, ठीक है, सेल्समैन्स यानी जो प्रोडक्ट है वो किसका है, सेल्समैन का है, तो सेल्समैन्स प्रोडक्ट ऐसे हो जाएगा ना। वेडिंग ऑफ लीना, तो लीनास वेडिंग ऐसे कर सकते हैं ना, ठीक है। हाउस ऑफ मिस्टर गुप्ता, मिस्टर गुप्तास हाउस ऐसे कर सकते हैं ना, तो आप लोग उसको फिल कर लीजिएगा। फिर देखिए करेक्ट द एरर्स इन दिस सेंटेंस, कह रहा है एरर बताइए। देखिए डॉरिस फेवरेट डॉग वॉज फॉक्सी, तो डॉरिस के बाद अपोस्ट्रॉफी नहीं लगा है, तो डॉरिस के बाद अपोस्ट्रॉफी। गिनास बेस्ट, तो गीना के बाद अपोस्ट्रॉफी होगा ना, गीना, गीना की बेस्ट फ्रेंड इज विल्मा ना, तो इस तरह से आप इसको भी सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो आप बी सी डी सॉल्व करिएगा, ठीक है, यहाँ पर भी दिया गया डी, ठीक है, ये करिएगा। उसके बाद आपको लेटेस्ट राइट में भी कुछ इस तरह से दिया गया है, माई अंकल इज़ माई मदर्स कॉइन, तो यहाँ पर जो ब्रैकेट में दिया गया है उसके बाद आपको अपोस्ट्रॉफी लगाना है, ठीक है। दिस इज़ आवर टीचर्स कार, ठीक है, इस तरह से आप लोग कर लीजिएगा। तो बच्चों को कॉपी में क्या क्या करना है वो देख लीजिए। पहले तो आपको चैप्टर 4 आपने अगर नोट्स नहीं बनाई है तो पहले आप उसको नोट्स बनाइए अपने, फिर कॉपी में राइट करिए। फिर आप ये एक्सरसाइज और ये एक्सरसाइज ये आप कर लीजिएगा, ये एक्सरसाइज आप कॉपी में कर लीजिएगा। फिर आप चैप्टर 5 स्टार्ट करिएगा, और चैप्टर 5 में आपको ये डिफिनेशन लिखनी है, पजेसिव नाउन की एग्जाम्पल लिखना है, ठीक है। फिर आपको ये सारे मेथड्स लिखने हैं, ठीक है। आपको ये यूजेस लिखने हैं, सॉरी यूजेस जो भी होंगे, जो क्या कहाँ कहाँ का प्रयोग होते हैं, वो उपयोग जहाँ है वो लिखना है, ठीक है। फिर आपको ये भी लिखना है, फिर आपको फॉर्मिंग ये भी पूरा लिखना है, कैसे कैसे हम नाउन को बनाएंगे, पजेसिव नाउन को, ठीक है। उसके बाद आप लोग एक्सरसाइज बुक में फिल करेंगे, कॉपी में नहीं करना है। सो दैट इज़ व्हाट यू हैव टू डू। और अगर कोई दूसरी कन्फ्यूज़न है, कुछ क्वेरी है, कुछ जानना चाहते हैं, तो आप लोग व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूंगा। बाकी आप लोग अपना वर्क मेंटेन करें, एग्ज़ाम्स आ रहे हैं उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। फॉर more queries, more questions, or if you want to know something, you want to have something which you don't know, then you can ask me through WhatsApp, I'll reply, or you can call me if you want, if you wish. Okay, so have a good day ahead. Thank you so much.